हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग जीविका का वायरल क्वेश्चन लेकर आए फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनका भी एग्जाम एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए वीडियो रामबान है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी वीडियो में से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है कभी वीडियो डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि जीविका किस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करती है। देखिए, जीविका जो आपका कार्य करता है एनआरएलएम के तहत कार्य करता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और टोटल हम लोग 80 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। इसमें से आप लोग लास्ट में कमेंट्स करिएगा कि 80 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है, और आप लोग लास्ट में ये भी कमेंट्स करिएगा कि आप लोग वीडियो कौन सा डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स कि एनआरएलएम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। जो एनआरएलएम है फ्रेंड्स, उसका शुरुआत किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन दिया हुआ है 2005, 2010, 2011, 2014। तो एनआरएलएम की जो शुरुआत किया गया था आपका 2011 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि जीविका में एसएचजी की न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होती है। तो जीविका में एसएचजी की जो सदस्य की संख्या होता है फ्रेंड्स 10 से 15, कहीं कहीं देता है फ्रेंड्स 10 से 20। जब 10 से 20 रहेगा तो 10 से 20 आंसर करिएगा, अगर 10 से 15 रहेगा तो आप लोग 10 से 15 टिक करिएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि वीओ का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि वीओ का जो फुल फॉर्म होता है। ये बहुत बार बता चुका है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन आपका जीविका में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वीओ का जो फुल फॉर्म होता है आपका विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीएफएल का मुख्य कार्य क्या होता है। सीएफएल का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है बैंक मैनेजमेंट, पंचायत का चुनाव करना, सामुदायिक संस्थानों की निगरानी करना। तो यहाँ पे जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीएफएल का जो कार्य होता है सामुदायिक संस्थानों की निगरानी करना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि CIF का फुल फॉर्म क्या होता है। जो CIF होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, CIF का जो फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है। क्या होता है? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जिनका भी एग्जाम है फ्रेंड्स एरिया कोऑर्डिनेटर का या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, उनके लिए और बहुत सारे सेशन इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7। जीविका में KRPS का अर्थ क्या होता है। तो देखिए जीविका में जो KRPS का जो अर्थ होता है उसे बोला जाता है की रिसोर्स पर्सन। क्या होता है? की रिसोर्स पर्सन। क्या होता है? की रिसोर्स पर्सन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि SHG में बैठक कितने बार होती है। जो SHG के जो महिलाओं का जो समूह चलता है उसमें बैठक वो कितने बार होता है। तो ये जो आपका होता है साप्ताहिक होता है, यानी कि वीकली, यानी कि 7 दिनों पर इनका क्या होता है बैठक किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल अडल्ट किस स्तर पर कार्य करता है। सोशल ऑडिट किस स्तर पे कार्य किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ ग्राम स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर। तो चलिए बताएगा कि सोशल ऑडिट किस स्तर पे कार्य करता है। तो सोशल ऑडिट जो कार्य करता है आपका ग्राम स्तर पे कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। PIP का उपयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका पार्टिसिपेटरी
आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि BRLPS किसके द्वारा संचालित किया जाता है, यानी कि BRLPS जो संचालित किया जाता है आपका ग्रामीण विकास विभाग बिहार के द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि VO में कितने SHG होते हैं। अभी तुरंत बताएं फ्रेंड्स कि VO में जो SHG की जो संख्या होता है वो होता है 15 से 25। क्या होता है? 15 से 25। और एक समूह में बोला, समूह में SHG की संख्या बोलेगा तो 10 से 15, या तो 15 नहीं रहेगा तो 10 से 20 देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया VO में कितने SHG जुड़े हुए रहते हैं, तो 15 से 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ कि SHG के बैलेंस रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, यानी कि जो SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो पैसा होता है वो किसके पास रखा जाता है, यानी कि उसको पैसा को रखने का जिम्मेदारी किसके पास रहता है, तो ये जो रहता है आपका कोषाध्यक्ष के पास रहता है। किसके पास? कोषाध्यक्ष के पास रहता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि जीविका किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ है महिला सशक्तिकरण, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि जीविका जो आपका हो जाएगा महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीविका में प्रमुख संस्था कौन सी है। जीविका का जो प्रमुख संस्था है इनमें से कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ SHG, बी में दिया हुआ VO, सी में दिया हुआ CLF और डी में दिया हुआ आपका सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए SHG का जो फुल फॉर्म होता है आपका फ्रेंड्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है। ठीक है, और VO का होता है आपका विलेज ऑर्गेनाइजेशन, और CLF का जो फुल फॉर्म होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है। ठीक है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जीविका का उद्देश्य क्या है। जीविका का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया मजदूरी बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन, खेती सुधार, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका फ्रेंड्स घर निर्माण। तो चलिए बताएगा कि जीविका का उद्देश्य क्या है। तो देखिए जीविका का जो उद्देश्य हो जाएगा गरीबी का उन्मूलन करना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीविका में बैंक लिंकेज का उद्देश्य क्या है। जीविका में बैंक लिंकेज का उद्देश्य किससे है। तो देखिए जीविका में जो बैंक लिंकेज का जो उद्देश्य होता है आपका ऋण सुविधा से होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऋण सुविधा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ SHG की कैश बुक कौन रखता है। SHG का जो कैश बुक रखा जाता है फ्रेंड्स कोषाध्यक्ष के पास रखा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं फ्रेंड्स तो हम गारंटी लेते हैं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और आपका सिलेक्शन भी 100% होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 CRP कार्यकर्ता किसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि CRP कार्यकर्ता किसे बोला जाता है। तो देखिए CRP का जो फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। क्या होता है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जीविका का मुख्य फोकस किस पे होता है। तो जीविका का जो मुख्य फोकस होता है ग्रामीण विकास पे होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रामीण विकास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग GK GS की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 भारत का संविधान कब लागू किया गया था। तो देखिए भारत का जो संविधान है फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ये क्वेश्चन सभी को पता होगा फ्रेंड्स। ठीक है, कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 कि बिहार का गठन किस वर्ष हुआ था। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि बिहार का गठन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए बिहार का जो गठन किया गया था फ्रेंड्स
1922 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1922 ईस्वी में किया गया था। और छोटा डेट कब हो जाएगा? छोटा डेट आप लोग कमेंट्स करिएगा, छोटा डेट आप लोग कमेंट्स करिएगा कि छोटा डेट कब होगा। तो देखिए ये भी बता देते हैं, मार्च में है, ठीक है, मार्च में है। आप लोग कमेंट्स करिएगा क्या मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था आपका 1950 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1950 ईस्वी, जब हमारा भारत क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था। उसी समय क्या हुआ था कि योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? भारत का पहला मुख्यमंत्री जो बनी थी सुचेता कृपलानी बनी थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सुचेता कृपलानी भारत की भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या हो जाएगा आपका? गंगोत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगोत्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ये तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि आम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चलिए बताइएगा, पाटलिपुत्र का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त। ऑप्शन डी में देख लेते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी में अशोक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बताइएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है फ्रेंड्स वो आपका पश्चिमी चंपारण है। क्या है? पश्चिमी चंपारण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा जिला है आप लोग कमेंट्स करिएगा, ठीक है, कि आप लोग कौन सा जिला से वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी आप लोग कमेंट्स करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया आपका क्वेश्चन नंबर 29 कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संसद का कौन सा सदन अस्थाई होता है? जो भारतीय सदन होता है उसका कौन सा जो सदन होता है वो अस्थाई होता है? ऑप्शन दिया हुआ लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, कोई नहीं। तो देखिए संसद का जो राज्यसभा होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? अस्थाई होता है। ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है, ठीक है। राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होता है, बल्कि लोकसभा कभी भी भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? पंचवर्षीय योजना जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स योजना और विकास से संबंधित है। पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो पहला जो चला था 51 से 56 तक चला था। दूसरा जो चला था 56 से 61 तक चला था फ्रेंड्स। तीसरा चला था 61 से 66 तक। फिर 66 से 69 तक क्या था? योजना अवकाश था फ्रेंड्स। फिर 69 से 74 तक चला। फिर 74 से 78 तक चला। फिर 78 के बाद 2 साल क्या रहा? योजना अवकाश रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सा है? बिहार का आधिकारिक भाषा कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ उर्दू, मैथिली, हिंदी, भोजपुरी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? जो चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण आंदोलन में पहली बार कौन भाग लिए थे? तो चंपारण आंदोलन में पहली बार महात्मा गांधी जी भाग लिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि फुलवारी शरीफ किसके लिए प्रसिद्ध है? फुलवारी शरीफ जो है फ्रेंड्स किसके लिए यानी कि प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया हुआ है उद्योग, सूफी दरगाह, शिक्षा, युद्ध स्थल। चलिए आप लोग सभी लोग साथ साथ कमेंट्स भी करते रहिएगा फ्रेंड्स कि आपका राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा, ठीक है, ताकि आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए फुलवारी शरीफ जो आपका हो जाएगा सूफी दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है?
हरित क्रांति जो है फ्रेंड्स वह किससे जुड़ा हुआ है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो महाद्वीप की संख्या कितना है? 7 है, यानी कि 7 है। ठीक है, कितना महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है। एशिया, यूरोप, चीन, टोटल एशिया यूरोप हो जाएगा। टोटल आप लोग 7 कमेंट्स करिएगा, ठीक है, कि कौन कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? आर्यभट्ट जो आपको हो जाएगा फ्रेंड्स सभी को पता हुआ को किससे जुड़े हुए हैं? गणित से जुड़े हुए हैं। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पेंटियम चिप बनाने वाली कंपनी कौन सी है? पेंटियम चिप बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो वो जो आपको हो जाएगा इंटेल हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंटेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल माना जाता है फ्रेंड्स वो हॉकी को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41। ओजोन परत किस गैस की बनी होती है? ओजोन परत जो आपको हो जाएगा किस गैस की बनी होती है? तो ये जो बना हुआ रहता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के कितने अणु रहते हैं फ्रेंड्स ओजोन में? तो 3 अणु, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 42। किस मुद्रा को प्लास्टिक मनी कहा जाता है? किस मुद्रा को प्लास्टिक मनी कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मुद्रा नीति कौन बनाता है? जो मुद्रा नीति है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो मुद्रा नीति जो बनाया जाता है आपका आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में जो उच्च न्यायालय की संख्या है हो जाएगा आपका 25 है। कितना है उच्च न्यायालय की संख्या? टोटल कितना है? 25 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो आपका हो जाएगा नेपाल में स्थित है। याद रखेगा ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सॉरी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। किस देश में? तो नेपाल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए करेंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोग बताइएगा G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की थी? G20 शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबानी जो किया गया था आपका ब्राजील के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्राजील आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग किस वर्ष हुई थी? यानी कि चंद्रयान 3 की सफलता किस वर्ष मिला था? तो ये जो मिला था चंद्रयान 3 तो 2023। 3 है तो लास्ट में 3 है तो लास्ट में 3 याद रखेगा 2023 में सफलता प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत का नया संसद भवन किस वर्ष उद्घाटित किया गया था? भारत का जो नया संसद भवन जो बना है फ्रेंड्स इसका भी उद्घाटन 2023 में ही किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है आप लोग बताइएगा। तो देखिए बिहार के वर्तमान राज्यपाल जो है फ्रेंड्स मोहम्मद चलिए बताइएगा बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ठीक है, आप लोग जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा कि राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार या फागू चौहान, रामनाथ कोविंद या आनंदीबेन पटेल या मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करिएगा 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50। 2024 लोकसभा चुनाव में कितने सीटें हैं? 2024 लोकसभा चुनाव में कितने सीटें हैं? तो 543। जो एंग्लो इंडियन वाला था फ्रेंड्स उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 543 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51। भारत का पहला AI स्कूल कहाँ खोला गया है? तो भारत का जो पहला AI स्कूल जो खोला गया है आपका केरल में खोला गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर
52 हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सोनामर्ग प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो सोनामर्ग प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया आपका भूटान के द्वारा शुरू किया गया। किसके साथ? भूटान के साथ शुरू किया गया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 2024 में भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा मेडल जीता है? 2024 में भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा मेडल जीता है? तो ये जो आपका शूटिंग में, किसमें? शूटिंग में सबसे ज्यादा मेडल जीता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो दिया गया है गोल्डिन को, क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया, क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लाउडिया गोल्डिन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे फ्रेंड्स तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 55। बिहार का किस जिला को दालों का कटोरा कहा जाता है? किसका? दाल का कटोरा। तो दाल का जो कटोरा कहा जाता है, चलिए आप लोग बताइए कि 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो वो जो आपका हो जाएगा रोहतास। दाल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो रोहतास को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री ड्रोन सप्लाई किया है? तो समुद्री ड्रोन जो दिया है सेशल्स को दिया है। किसे दिया? सेशल्स को दिया। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बिहार दिवस जो मनाया जाता है फ्रेंड्स 22 मार्च 1912 से मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ था फ्रेंड्स उड़ीसा से। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन बढ़ेगा करोड़पति 2024 का होस्ट कौन था? तो ये जो आपका हो जाएगा अमिताभ बच्चन। क्या हो जाएगा आपका? अमिताभ बच्चन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया लाल कृष्ण आडवाणी को हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि बिहार में किस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है? बिहार के किस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है? तो बिहार के गंगा नदी को किसे कहा जाता है? बिहार के गंगा नदी को क्या कहा जाता है? यानी कि जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो लोग डी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर को जो दिमाग कहते हैं वो सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आरओएम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइल सेव करने का शॉर्टकट क्या है? मान चलिए आपको फाइल को सेव करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट यूज करेंगे? तो कंट्रोल प्लस एस। क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो देखिए एमएस वर्ड जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। किसका है? वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। देखिए 64 नंबर में दिया हुआ है कि इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल जो आपका होता है फ्रेंड्स HTTP। क्या होता है? HTTP। देखते होंगे आप लोग मोबाइल का जब नेटवर्क नहीं काम करता है तो उसमें HTTP करके मैसेज आता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। सीपीयू के भाग कौन कौन से हैं? सीपीयू के भाग क्या क्या होता है? तो ALU और CU। क्या होता है? ALU और CU जो है क्या होता है? सीपीयू का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन का भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। वायरस को हटाने के लिए कौन सी तकनीकी उपयोग किया जाता है? वायरस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटीवायरस का यूज करते हैं। किसका करते हैं? एंटीवायरस का यूज करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67।
कंप्यूटर में टेम्पररी मेमोरी कौन होता है, यानी कि कंप्यूटर में टेम्पररी जो मेमोरी होता है आपका रैम होता है, क्या होता है, रैम होता है, यानी कि रीड एक्सेस मेमोरी क्या होता है, रीड एक्सेस मेमोरी। अगला है 68, गूगल क्रोम क्या है, चलिए बताएगा। गूगल क्रोम जो क्या है, ओएस है या ब्राउज़र है या एंटीवायरस या सॉफ्टवेयर है। तो देखिए गूगल क्रोम क्या है, एक तरह का ब्राउज़र है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, सबसे तेज मेमोरी कौन सा है, तो सबसे तेज मेमोरी जो होता है फ्रेंड्स कैच मेमोरी, क्या होता है, कैच मेमोरी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैच मेमोरी जो आपका सबसे तेज मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन है 70, एमएस एक्सेल में कॉलम पहचान किससे होती है, एमएस एक्सेल में कॉलम पहचान किससे होती है। तो देखिए एमएस एक्सेल में जो कॉलम का पहचान किया जाता है वो अक्षर से किया जाता है, यानी कि वर्ड से किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स हम लोग मैथ की ओर बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए बताएगा, मैथ का क्वेश्चन 70 से 80 तक है और आप लोग साथ साथ बनाइएगा भी फ्रेंड्स, कि आप लोग देखते हैं कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं 10 क्वेश्चन मैथ में से। जैसे कि 15 + 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 15 + 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए 72 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25% का मतलब गुना 200 कितना होगा। तो देखिए 25 और परसेंट हटेगा तो क्या होगा, भागम में 100 होगा, तो 25 चौके 100 और 4 से 200 कितना बार में कटेगा, 50 बार में, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73, 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड्स। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 5 आदमी 10 दिन में काम करते हैं, क्या करें, 5 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, 1 दिन में, 10 से 10 खत्म, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 दिन, कितना हो जाएगा, 5 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 74 में दिया हुआ है कि 12 का 1/3 क्या होगा, 12 का मतलब गुना 1/3, तो 3 चौके 12, यानी कि 12 का 1/3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, चलिए इस सेट में मैथ का बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला सेट में हम लोग बहुत ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन करेंगे। देखिए 2/4 का सरलतम रूप क्या होगा, इसको काटेंगे तो क्या होगा, 1:2, तो कौन सा हो जाएगा, 1:2, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन में रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 दूना 32, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 144 का वर्गमूल कितना होता है। तो 144 का जो वर्गमूल होता है सभी को पता होगा 10 का कितना होता है, 10 का वर्गमूल जो होता है 100 होता है फ्रेंड्स, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 14 का 196 होता है, तो यहाँ कितना 144, तो कौन सा है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब में तो आप लोग को पेन भी उठाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 78, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो कौन सा कथन सही होगा। देखिए ए जो है बड़ा है बी से और बी बड़ा है किससे, बी बड़ा है सी से, तो क्या हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा किससे, सी से, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए सिर्फ गुना करना है, 8 गुना 9, 8 गुना 7, 8 7 56। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाता है। तो घड़ी के देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक है, तो 60 मिनट में 336 डिग्री, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स टोटल हम लोग 80 क्वेश्चन कर चुके हैं और आप लोग आप बताइएगा कि 80 क्वेश्चन में से कितने लोगों का 70+ क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। और सभी लोग कमेंट्स करिएगा जिनका भी जितना क्वेश्चन सही हुआ है, कोई का अगर 20 30 40 50 जितना भी हुआ है आप लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये भी आप लोग कमेंट्स करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।